टुडे वी विल बी एक्सप्लोरिंग दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, और हम इस तरह से एक्सप्लोर करेंगे कि दिस के ऊपर जितने भी डाउट्स हैं वो हमारे क्लियर हो जाएं। सो ये है हमारा आज का एजेंडा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में हम किसी फंक्शन को कितने तरीक़ों से कॉल कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, और ये हमें कैसे हेल्प करता है दिस को समझने में। और हम कुछ रूल्स देखेंगे जो हमें हेल्प करेंगे दिस की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। केवल 4 ही रूल्स हैं जो तुमको याद रखने हैं। इन 4 रूल्स का यूज़ करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस विद इन सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट वी विल सी कि व्हाट इज़ अ लेक्सिकल स्कोप, और एरो फंक्शन में दिस की वैल्यू कैसे काम करती है, इवेंट लिसनर्स में दिस की वैल्यू कैसे काम करती है, और कॉल बाइंड एंड अप्लाई मेथड कैसे काम करते हैं। और हम कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी हम पॉइंट नंबर 1 तक सीखेंगे वो सारी नॉलेज और स्किल्स का यूज़ करके, एंड एट द एंड अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन होगा देन आई कैन टेक। ओके, सो बिफोर वी जंप इनटू दिस 4 वे टू कॉल अ फंक्शन, मैं तुम्हें एक सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ। सो ये पानी है, राइट? हम सभी पानी को जानते हैं। अगर मैं इस पानी को एक ग्लास में डालूं तो पानी का जो शेप होगा वो ग्लास के हिसाब से चेंज हो जाएगा। और अगर इस पानी को मैं एक बकेट में डालूं तो पानी का शेप बकेट के हिसाब से हो जाएगा। और अगर मैं इस पानी को एक बाउल में डालूं तो पानी का जो शेप है वो एक बाउल के हिसाब से हो जाएगा। थोड़ी देर में हम इस एग्ज़ाम्पल पे वापस आएंगे और तब ये एग्ज़ाम्पल हम रिलेट करेंगे दिस से, और तब ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये एग्ज़ाम्पल क्यों बताया। ओके, सो विद दैट सेड, चलो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में 4 ऐसे कौन से तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी रिमूव दिस कंसोल एंड लेट मी क्रिएट अ फंक्शन हियर। मैं इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ शो मैसेज एंड console.log hey there। ओके, अब जो फर्स्ट वे है इस फंक्शन को कॉल करने का, डायरेक्टली कॉलिंग दिस फंक्शन बाय यूजिंग मून ब्रैकेट सिंटैक्स। अभी अगर इस कोड को मैं रन करूँगा तो अगेन कंसोल में मुझे हे देयर देखने को मिलेगा। ओके, सेकेंड वे क्या है इस फंक्शन को कॉल करने का, यूजिंग न्यू कीवर्ड, न्यू एंड द फंक्शन नेम। अभी मैं इस कोड को रन करूँगा तो अगेन कंसोल में मुझे कुछ एडिशनल ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जब भी हम किसी फंक्शन को न्यू कीवर्ड के साथ कॉल करते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होके मिलता है। सो फर्स्ट लेट्स सेव दैट ऑब्जेक्ट इन अ वेरिएबल और अभी रन करते हैं। सो सी, अभी मुझे कंसोल में 2 बार हे देयर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हमने 2 तरीके एक्सप्लोर कर लिए हैं। और एक फन फैक्ट, अगर तुम किसी फंक्शन को न्यू कीवर्ड से कॉल करते हो, अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करते हो तो यू कैन स्किप दिस। अभी अगर मैं कोड को रन करूँगा तो इट विल वर्क। ओके, सो थर्ड वे फंक्शन को कॉल करने का, आई कैन यूज़ आइदर कॉल और अप्लाई। सो यहाँ पे मैं कॉल यूज़ कर लेता हूँ। आई कैन सिंपली डू दिस एंड सी, यहाँ पे मुझे 3 टाइम्स हे देयर देखने को मिल रहा है। व्हाट इज़ फोर्थ वे? सो फोर्थ वे में आई हैव टू चेंज दिस कोड अ लिटिल बिट। बेसिकली मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट ओबीजे, और यहाँ पर मुझे इस शो मैसेज को असाइन करना पड़ेगा। नाउ व्हाट आई कैन डू, दिस इज थर्ड वे, एंड द फोर्थ वे इज टू सिंपली कॉल इट लाइक दिस, शो मैसेज। सो वी ऑलरेडी हैव a variable with obj name, so let's add it 1 here and let's use 1, and now I am getting 4 times hey there। so यहाँ पे हमने 4 ऐसे तरीके देखे जिनका यूज़ करके हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब मैंने ये 4 तरीके क्यों बताए, बिकॉज दिस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि तुम फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हो। यहाँ पे हर एक तरीके में दिस की जो वैल्यू है
वो अलग सेट होगी इस शो मैसेज फंक्शन के अंदर। ओके, जो हम थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम मूव करते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। हम समझते हैं कि ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस कीवर्ड। सो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो 2 फेजेस में एग्जीक्यूट होता है। देयर आर 2 फेजेस। फर्स्ट फेज में मेमोरी एलोकेट होती है एंड सेकेंड फेज में हमारा कोड रन होता है। जो ये मेमोरी एलोकेशन का फेज होता है, इस फेज में स्कोप सेटिंग हो जाती है और वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन XYZ, और इस फंक्शन के अंदर मेरे पास एक वेरिएबल है वेर टेस्ट इक्वल टू 1, लेट x इक्वल टू 2, एंड देयर इज अ ग्लोबल वेरिएबल आउट देयर, फॉर एग्जांपल एज 22, एंड दिस इज डिक्लेयर्ड विथ वेर। एंड इस फंक्शन के अंदर मैंने सिंपली इसको कंसोल किया। ओके, सो मेरे पास सिंपली यही कोड है। अब जब मेमोरी एलोकेशन फेज रन होगा, एज वेरिएबल की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है अनडिफाइंड, वो असाइन हो जाएगी। फंक्शंस की पूरी बॉडी असाइन हो जाएगी। वेर टेस्ट लेट एक्स, ये सब XYZ के स्कोप से अटैच हो जाएंगे। और फिर जब मेरा कोड रन होगा, जावास्क्रिप्ट इंजन को पता होगा कि एज की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड, क्योंकि जो वैर से वैल्यूज़ या वेरिएबल हम बनाते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड होती है। लाइन नंबर 1 में 22 एज में असाइन हो जाएगा। XYZ जब एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे मैं इसे कॉल कर लेता हूँ XYZ। जब XYZ कॉल होगा, JS इंजन को पता है कि भाई मुझे टेस्ट को इस लोकेशन पे खोजने जाना है, एक्स को मुझे इस लोकेशन पे खोजने जाना है, एज मुझे यहाँ पर मिलेगा। ओके, सो मेमोरी एलोकेशन फेज में ही एक फंक्शन को क्या क्या चाहिए वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। इसी मेमोरी एलोकेशन की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, होइस्टिंग। होइस्टिंग आइडियली वैसे तो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट मेमोरी एलोकेशन फेज में ही चीज़ें असाइन हो जाती हैं, और जब वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने से पहले एक्सेस करते हैं तो चीज़ें सही चलती हैं, कोई एरर नहीं आती है, क्योंकि एलोकेशन तो पहले ही हो चुका है। ओके, सो अब ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन यूज़ होती है जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तब क्रिएट होता है जब तुम फंक्शन को कॉल करते हो। मेमोरी एलोकेशन फेज में स्कोप सेटिंग होती है और वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन होता है। जब तुम किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स। सो मैंने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तब क्रिएट होता है जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं। अब ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है? सो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मेमोरी में एक ऐसा एरिया होता है, एरिया इन मेमोरी वेयर आर कोड एग्जीक्यूट्स, दैट्स इट। सो सिंपली जब भी तुम एक फंक्शन को कॉल करते हो, बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट इंजन कुछ वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट करता है जिसमें तुम्हारे फंक्शन का कोड इंसर्ट होता है, कोड एग्जीक्यूट होता है। तो जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है और वो कॉल स्टैक में पुश हो जाता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को तुम सिंपली एक ऐसा फंक्शन मान सकते हो जो JS इंजन बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट करता है। ये है तुम्हारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और इसमें पास होता है तुम्हारा फंक्शन। JS इंजन सिंपली इस फंक्शन को कॉल करता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऐसे समझ लो। ओके, दिस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट विल क्रिएट अ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर द फंक्शन विच यू पास हेयर। इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की क्या खास बात होती है? इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फंक्शन के पास एक्सेस होता है ग्लोबल स्कोप का और उन सारी चीज़ों का जो तुम्हारे फंक्शन को चाहिए। ओके, सो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को तुम एक बॉक्स भी समझ सकते हो, एक ऐसा बॉक्स
जो हर फंक्शन के लिए क्रिएट होता है। अगर तुम्हारे पास 20 फंक्शन कॉल्स हैं तो 20 एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होंगे, ओके। और हर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास एक स्पेशल वेरिएबल होता है ऑब्जेक्ट टाइप का, जिसको हम जानते हैं दिस नाम से। जैसे ही एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, मैजिकली एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है विंडो ऑब्जेक्ट। अगर तुम फंक्शन कॉल करते टाइम ये नहीं बताओगे कि दिस की क्या वैल्यू है, तो बाय डिफॉल्ट दिस की वैल्यू होती है विंडो ऑब्जेक्ट, ओके। सो अगेन, व्हाट इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट? अ एरिया इन मेमोरी वेयर आर कोड एग्जीक्यूट्स। क्या खास बात होती है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की? इसके पास एक्सेस होता है हर उस चीज़ का जो तुम्हारे फंक्शन को चाहिए। सिंपली एक बॉक्स बनता है, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं, और जो जो चीज़ें इस फंक्शन को चाहिए प्रोवाइड कर दी जाती हैं। फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। इसको मैं एक और तरीके से विजुअलाइज करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फंक्शन कॉल किया, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, इसके अंदर दिस की खुद की वैल्यू होगी एक। अब इस फंक्शन ने एक दूसरे फंक्शन को कॉल किया, फिर से एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, फिर से एक दिस की वैल्यू बनी उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। अब इस फंक्शन ने फिर से एक फंक्शन को कॉल किया, फिर से नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, और फिर से इसके अंदर एक दिस की वैल्यू बनी। जब इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट होगा, दिस की वैल्यू डिलीट हो जाएगी। ये फंक्शन खत्म होगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट होगा, दिस की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसे ही तुमने फंक्शन को कॉल किया, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हो गया। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बताने का मेरा जो मोटिव था वो ये कि तुम ये समझ जाओ कि जितनी फंक्शन कॉल उतने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और जितने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट उतने ही अलग अलग दिस की वैल्यू। ये दिस की वैल्यू को समझने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट वी हैव 4 रूल्स ऑफ दिस। किसी भी फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि तुम फंक्शन को कैसे कॉल करते हो। अगेन लेट्स सी कि वो 4 रूल्स क्या हैं जो डिसाइड करते हैं कि दिस की क्या वैल्यू होगी। जो फर्स्ट रूल है, लेट मी क्रिएट अ फंक्शन, शो मैसेज, एंड लेट मी सिंपली कंसोल हेयर द वैल्यू ऑफ दिस। और यहाँ पे मैं सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। कंसोल में यहाँ पर मुझे विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने कोई भी तरीके का यूज़ करके दिस की वैल्यू को नहीं बताया है। तो अगर हम दिस की वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू होती है विंडो ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं सिंपली ये भी कर सकता हूँ दिस डॉट लोकेशन, एंड यू विल सी दी लोकेशन ऑब्जेक्ट हेयर। सो दैट प्रूव्स कि ये एक विंडो ऑब्जेक्ट है। दिस इज़ द फर्स्ट वे ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन। जनरली जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू विंडो ऑब्जेक्ट होती है। क्या हमेशा यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट होगी? नहीं। अगर स्ट्रिक्ट मोड ऑन है, यूज स्ट्रिक्ट, तो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू अनडिफाइंड होगी। अगर तुमने दिस की वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं किया है, यहाँ पे दिस की वैल्यू अनडिफाइंड है, तो अगर तुम एक्सप्लिसिटली खुद से दिस की वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो डिपेंड करता है कि फंक्शन के अंदर दिस की क्या वैल्यू होगी। अगर स्ट्रिक्ट मोड ऑन है तो अनडिफाइंड, अगर स्ट्रिक्ट मोड ऑफ है तो विंडो ऑब्जेक्ट। दिस इज रूल नंबर 1। नाउ लेट्स सी रूल नंबर 2। अगर तुम किसी फंक्शन को न्यू कीवर्ड के साथ इन्वोक करते हो, तो उस फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू होती है वो होती है न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो दिस है वो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। जब भी हम किसी फंक्शन को न्यू कीवर्ड से कॉल करते हैं, न्यू कीवर्ड एक नया एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता है और फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को उस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा देता है। यहाँ पे हमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं करता हूँ दिस डॉट एज इक्वल टू 99 और रन करता हूँ, तो यहाँ मुझे एज प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। सो दिस इज द सेकेंड वे
ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन। जब भी हम किसी फंक्शन को न्यू कीवर्ड से कॉल करेंगे उसके अंदर दिस की वैल्यू न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होगी। ओके, लेट मी ऐड अ कमेंट। रूल 1, दिस विल बी विंडो ऑब्जेक्ट इफ strict mode is off, else undefined. सेकेंड वे में रूल 2, दिस विल बी न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। So let's move to rule number 3, the third way to call this function using call method. Show message dot call. Let's run it. और अभी मुझे यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। मैंने फंक्शन को कॉल तो किया है बट मैंने दिस की वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं किया है। हम कैसे दिस की वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट पास करके कॉल मेथड में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हम जो भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे वही मेरे दिस की वैल्यू होगी। सी, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे मैं एनिमल एक्स ए पास करूँ तो सी, दिस इज एनिमल एक्स ए। कॉल एंड अप्लाई सेम काम करते हैं। ओके, हम कॉल और अप्लाई का यूज ही इसीलिए करते हैं कि हम किसी फंक्शन को कॉल कर सकें विद द वैल्यू ऑफ कस्टम दिस। ओके, सो जब भी तुम किसी फंक्शन को कॉल या अप्लाई से कॉल करोगे और अगर तुमने कोई ऑब्जेक्ट को पास किया है एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, तो फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट होगी जो तुमने पास किया है। दिस इज रूल नंबर 3। नाउ लेट्स सी रूल नंबर 4। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट में शो मैसेज फंक्शन को सिंपली असाइन कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे करता हूँ obj.showMessage। सो सी, यहाँ पर मुझे मेरा ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है जो मैंने यहाँ क्रिएट किया है। सी, टेस्ट 1 2 3। तो जब हम किसी फंक्शन को डॉट ऑपरेटर का यूज करके कॉल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू होती है वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ होती है जिस पे हमने मेथड को कॉल किया है। यहां पर मैंने शो मैसेज को ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल किया है, दैट मीन्स कि शो मैसेज फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू ऑब्जेक्ट इटसेल्फ होगी। ओके, सो यही 4 रूल्स हैं। अगर तुम्हें कहीं पर भी दिस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो यही 4 रूल यूज होंगे हमेशा। ओके, सो अभी हम एंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यू गाइज कैन ऑल्सो गिव मी एनी क्वेश्चन दैट यू फाइंड ऑन इंटरनेट जो तुमको लगे कि यार ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बाई यूजिंग दीज 4 रूल्स यू कैन सॉल्व इट विद इन सेकेंड्स। अभी तक हमने 4 डिफरेंट वेज सीख लिए हैं टू कॉल अ फंक्शन। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट समझ लिया है, दिस की वैल्यू कैसे क्रिएट होती है वो समझ लिया है, 4 रूल्स समझ लिए हैं दिस के। नाउ इट्स द टाइम कि मैं तुम्हें अपना स्टार्टिंग वाला जो एग्जांपल था वाटर वाला वो याद दिलाऊं। वाटर का जो शेप है वो डिपेंड करता है कि हमने वाटर को किस यूटेंसिल में रखा है। दिस की वैल्यू डिपेंड करती है हमने किसी फंक्शन को कैसे कॉल किया है। नाउ लेट्स सी कि ये लेक्सिकल स्कोप क्या होता है। सो लेक्सिकल स्कोप एक ऐसा स्कोप है जो बस कोड लिखते टाइम ही एग्जिस्टेंस में रहता है। लेक्सिकल स्कोप, मैं सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ लेक्स नाम से। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है लेक्स जिसके अंदर सिंपली एज वेरिएबल है और उसको मैंने कंसोल किया है। अब यहाँ पर हम लेक्सिकल स्कोप समझते हैं। अगर मैं जावास्क्रिप्ट में स्कोप्स की बात करूँ तो डिफरेंट टाइप्स के स्कोप होते हैं। ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप, ग्लोबल स्कोप। ये तीनों स्कोप तब एक्शन में आते हैं जब तुम्हारा कोड रन होता है। लेक्सिकल स्कोप तब एक्शन में आता है जब तुम कोड को लिख रहे होते हो। लेक्सिकल का मतलब होता है फिक्स्ड, एक ऐसा स्कोप जो कि फिक्स्ड है। फिक्स्ड कब होता है? जब तुम कोड को लिखते हो। यू कैन नॉट चेंज द स्कोप ऑफ एज इन रन टाइम। अगर तुम इस लेक्स फंक्शन को कॉल करते हो तो
एज वेरिएबल का स्कोप विल ऑलवेज बी इनसाइड दिस फंक्शन. You cannot have age variable accessible outside this lex function. ओके, तो लेक्सिकल स्कोप एक ऐसा स्कोप होता है जो सिर्फ ऑथर्ड टाइम, जब तुम कोड को लिख रहे हो तब एग्जिस्टेंस में आता है. और जावास्क्रिप्ट में जो लुकअप होता है वो लेक्सिकल स्कोप के बेसिस पे होता है. तुमने कई वीडियोस में, आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि एरो फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेक्सिकली फाइंड आउट होती है, या ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप लेक्सिकली डिफाइंड है, या लेक्सिकली चीज़ें लुकअप होती हैं. उसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल को खोजना है कि वो कहाँ है, तो सबसे पहले मैं उसको उसके करंट स्कोप में खोजूंगा. ये जो लेक्स फंक्शन है इसका स्कोप है लाइन नंबर 6 से लेके 7 तक, और यही इसका एक लेक्सिकल स्कोप है जो कि फिक्स्ड है. जब ये कोड रन होगा, लेक्स को जब एज वेरिएबल चाहिए होगा, ये इसको ढूंढने सबसे पहले अपने फंक्शन में जाएगा, उसको वहाँ पे एज मिलेगी और वो सिंपली उसको रिटर्न कर देगा और कंसोल हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स डू वन इंटरेस्टिंग थिंग. मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, माई एरो. दिस विल बी एन एरो फंक्शन, और यहाँ पर मैं कंसोल करता हूँ एज, और लेट मी कॉल दिस फंक्शन. लेट्स रन इट, लेट्स ओपन द कंसोल. 11 मुझे देखने को मिला. ओके, अब एरो फंक्शन के अंदर एज नाम का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो जावास्क्रिप्ट विल ट्राई टू फाइंड थिंग्स लेक्सिकली. वो सबसे पहले करंट स्कोप में खोजेगा क्या एज है. नो, देयर इज नो एज. अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, एक लेवल ऊपर जाएगा, लेक्स फंक्शन में खोजेगा क्या यहाँ पर एज है. यस, वी हैव. 11 रिटर्न हो गया. अगर यहाँ पर भी नो आंसर आता तो जावास्क्रिप्ट ग्लोबल स्कोप में खोजने जाता. अगर वहाँ पे मिलता तो आंसर आता यस, और तुम्हें आउटपुट मिल जाता. लेक्सिकल स्कोप को तुम एक एलिवेटर जो होता है ना वैसे भी समझ सकते हो. जब भी लुकअप स्टार्ट होता है वो ग्राउंड जीरो से स्टार्ट होता है, जहाँ पे तुमने चीज़ों को डिफाइन किया है. अगर तुम्हें कोई चीज़ वहाँ नहीं मिलती, यू मूव टू फ्लोर 1. अगर वहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिलती, यू मूव टू फ्लोर 2. जैसे ही तुम्हें चीज़ मिल जाएगी, सिंपली यू विल रिटर्न इट. ओके, तो यही होता है लेक्सिकल स्कोप. एंड लेट्स क्रिएट अ ब्रांड न्यू एरो फंक्शन. console.log this. Let's call this function myArrow. मुझे यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है. एरो फंक्शन में दिस की जो वैल्यू है वो हमेशा लेक्सिकली फाइंड आउट होती है. लेक्सिकली का क्या मतलब है, सबसे पहले करंट स्कोप में चेक किया जाता है कि क्या दिस की कोई वैल्यू है. एरो फंक्शन में दिस की कोई बाइंडिंग नहीं होती है. दिस इज ऑलवेज अनडिफाइंड. जावास्क्रिप्ट इंजन को अनडिफाइंड मिलेगा, और जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेंगे, दे विल गो बैक टू अपर फ्लोर, अपर लेवल. वहाँ पे चेक करेंगे कि दिस की क्या वैल्यू है, और जो वहाँ पे दिस की वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी. इन दिस केस वी हैव विंडो ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स क्रिएट एन अनदर एग्जाम्पल. फंक्शन show message const new arrow console.log this, and let's call this new arrow, and let's call this show message. Let's run this. यहाँ पर मुझे 2 बार विंडो ऑब्जेक्ट मिला. वेल, पहला तो मुझे क्लियर है. लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड थिंग. मैंने शो मैसेज फंक्शन को कॉल किया. शो मैसेज फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू है वो क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट. एरो फंक्शन के अंदर दिस की क्या वैल्यू है, अनडिफाइंड. जावास्क्रिप्ट इंजन विल लेक्सिकली फाइंड इट. जब वो पेरेंट में जाएगा तो उसे विंडो ऑब्जेक्ट मिलेगा, वही रिटर्न हो जाएगा. गेस व्हाट, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दिस इन अ फंक्शन. लेट मी कॉल दिस फंक्शन बाय यूजिंग कॉल मेथड, एंड लेट मी पास अ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एंड लेट्स सी व्हाट वी गॉट हियर, एन ऑब्जेक्ट. वाई, बिकॉज अब शो मैसेज फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू है वो एक विंडो ऑब्जेक्ट ना होके एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है जो मैंने पास किया है. यहाँ पे दिस
इज अ एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और एरो फंक्शन में दिस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है? लेक्सिकली। जावास्क्रिप्ट इंजन को लाइन नंबर 10 पे दिस अनडिफाइंड मिलेगा, वो एक लेवल ऊपर जाएगा, शो मैसेज फंक्शन से पूछेगा भाई तेरे पास दिस की क्या वैल्यू है, वो बोलेगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इट विल रिटर्न इट। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सो अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो क्या वैल्यू होगी मेरे दिस की इनसाइड दिस शो फंक्शन, और मुझे कंसोल में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर मुझे, जब मैं इस कोड को रन करूंगा, मुझे अनडिफाइंड मिलेगा। एंड दिस इज द मोस्ट माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। ये जब मैंने दिस को सीखना शुरू किया था, आई वॉज 100% श्योर कि भाई यहाँ पे हे देयर ही होगा, क्योंकि दिस की वैल्यू लेक्सिकली फाइंड आउट होती है। जब मैं पेरेंट में जाऊंगा तो पेरेंट में मुझे क्या मिलेगा? मैसेज मिलेगा, और वही मुझे देखने को मिल जाएगा। बट गेस वॉट, दीज करली ब्रेसेस आर नॉट क्रिएटिंग अ स्कोप। जब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, आई एम नॉट क्रिएटिंग अ स्कोप, दिस इज अ ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटैक्स। ओके, यहां पर वी आर ऑन विंडो स्कोप, यहां पे कोई ब्लॉक लेवल स्कोप नहीं है, दिस इज नॉट अ स्कोप। ओके, कि यहां पे कोई स्कोप बन रहा हो, लाइन नंबर 18 और लाइन नंबर 23 में कोई स्कोप नहीं बन रहा है, वी आर सिंपली क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम विंडो को रेफर कर रहे हैं। अगर मैं यहां पे करता हूं दिस डॉट लोकेशन, सी वॉट आई गॉट, दिस डॉट लोकेशन। ओके, सो दिस इज दी वेरी फंडामेंटल मिस्टेक जो हम करते हैं जब हम दिस को समझ रहे होते हैं। एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको लगता ही है कि भाई कि ये स्कोप है, बट दिस इज़ नॉट अ स्कोप, जस्ट टू बी क्लियर। ओके, वी आर स्टिल ऑन ग्लोबल स्कोप। अभी अगर यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट कर दूँ, देन आई विल गेट लाइक से हे देयर। ओके, बिकॉज यहाँ पे मैं दिस की वैल्यू को कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो वी विल गेट एन एरर। सो नाउ गाइज लेट्स सी कि इवेंट लिसनर्स या इवेंट हैंडलर्स के अंदर दिस की क्या वैल्यू होती है। सो यहाँ पर मेरे पास सिंपली एक बटन है और एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है। वाया जावास्क्रिप्ट मैंने सिंपली इनको फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ओके, और सिंपली इनमें इवेंट लिसनर अटैच कर दिए हैं, क्लिक इवेंट लिसनर और की अप इवेंट लिसनर। जब भी हम किसी भी डॉम एलिमेंट में ऐड इवेंट लिसनर का यूज करके कोई भी इवेंट अटैच करते हैं, चाहे वो क्लिक इवेंट हो, कीबोर्ड इवेंट हो, जब हमारा कोड रन होगा, जो भी हैंडलर फंक्शन होगा उसके अंदर दिस की जो वैल्यू है वो मेरे डॉम एलिमेंट को पॉइंट करेगी। ओके, सो अभी अगर मैं ब्राउजर में जाऊं और इस क्लिक मी टू चेक पे क्लिक करूं तो कंसोल में मुझे मेरी बटन देखने को मिलेगी, सी। और मैंने वाया जावास्क्रिप्ट इस बटन का इनर टेक्स्ट भी चेंज कर दिया है, फ्रॉम जेएस। ओके, सी, फ्रॉम जेएस। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो क्लिक मी टू चेक, और जैसे ही क्लिक करता हूं फ्रॉम जेएस। एंड सेम गोज फॉर दिस इनपुट टेक्स्ट फील्ड। अगर यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँगा तो यू विल सी इनपुट टाइप टेक्स्ट और जो वैल्यू मैंने टाइप की है ए। अगर यहाँ पे मैं मल्टीपल टाइम्स टाइप करता हूँ, यू विल सी एवरी इनपुट एंड एवरी की स्ट्रोक। सो जस्ट टू समराइज, इवेंट हैंडलर्स के अंदर दिस की जो वैल्यू है वो एलिमेंट होता है जिसपे तुमने वो इवेंट लिसनर अटैच किया है। सो नाउ गाइज लेट्स सी कि कैसे कॉल, बाइंड एंड अप्लाई काम करते हैं। ओके, सो फॉर दैट लेट मी क्रिएट अ फंक्शन हियर, शो मैसेज, एंड इनसाइड इट लेट मी डू अ कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट मैसेज, एंड लेट्स कॉल दिस फंक्शन शो मैसेज, एंड लेट्स ओपन द कंसोल। सो अभी मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है, यू गाइज कैन क्लियरली सी अनडिफाइंड। क्या मैं इस शो मैसेज के अंदर दिस की कोई कस्टम वैल्यू सेट कर सकता हूँ? वेल यस। अब देखो मेरे पास एक ही फंक्शन है शो मैसेज, अब मेरे पास कई यूज केस हो सकते हैं कि मैं
इसको रीयूज़ करना चाहता हूँ अलग अलग दिस के लिए, अदरवाइज मुझे मल्टीपल शो मैसेज बनाने पड़ते हर दिस के लिए। अब हमारे पास 3 सिमिलर लुकिंग मेथड्स हैं, कॉल, बाइंड एंड अप्लाई। तीनों ही मेथड यूज होते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर कस्टम दिस की वैल्यू को सेट करने के लिए। जिनमें से 2 मेथड ऐसे हैं जो फंक्शन को इन्वोक कर देते हैं इमीडिएटली, बट एक मेथड ऐसा है जो फंक्शन को इन्वोक नहीं करता, वो उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को परमानेंटली सेट कर देता है। तो पहले हम देख लेते हैं कॉल मेथड। ओके, सो यहां पर मैं शो मैसेज को डायरेक्टली कॉल ना करके शो मैसेज डॉट कॉल का यूज करके कॉल करता हूं। अभी भी मुझे अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है, यू गाइस कैन सी हियर, ओके, अनडिफाइंड। अभी अगर मैं इस कॉल मेथड में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट भेज दूं तो अब भी मुझे अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई मैसेज की है नहीं। अगर मैं यहाँ पे मैसेज हाय लिख के भेजूं तो नाउ यू विल सी हाय। सो कॉल मेथड हम सिंपली यूज करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए और उस फंक्शन को इमीडिएटली इन्वोक करने के लिए। कॉल मेथड 2 काम करता है, फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को सेट करता है और उसको इमीडिएटली कॉल कर लेता है। और अगर मुझे इस शो मैसेज में कुछ पैरामीटर्स भेजने होते, फॉर एग्जांपल num1 एंड num2, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजने के बाद कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स भेज सकता हूँ, कितने भी सारे। ओके, आई कैन सिंपली कंसोल इट जस्ट टू चेक। ओके, सो बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स भेजते हैं। दिस इज हाउ कॉल वर्क्स। अप्लाई वर्क्स एग्जैक्टली लाइक कॉल। ओके, एग्जैक्टली जैसे कॉल काम करता है, सिमिलरली वैसे ही काम करता है। द ओनली डिफरेंस इज हम कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स नहीं भेजते हैं, वी सेंड देम इन अ एरे। ओके, हम सिंपली एक एरे भेजते हैं जिसके अंदर हम कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स भेजते हैं। लेट मी कॉमेंट इट आउट एंड लेट मी डू अ कंसोल और लॉग हियर। सी, मैंने भेजा तो एक एरे, बट यहां पर मुझे बेस्ड ऑन इंडेक्स स्कैटर होके आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ एरे भेजा बट यहाँ पे मुझे फर्स्ट 10 मिला, देन 20 मिला। यहाँ पे एरे नहीं मिलता। इंटरनली अप्लाई मेथड इस पे डिस्ट्रक्चर मार देता है, ऐसे समझ लो। ओके, दिस विल बी अप्लाई। अब बाइंड फंक्शन हम देख लेते हैं क्या करता है। तो बाइंड फंक्शन बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करता है कॉल और अप्लाई से। बाइंड फंक्शन परमानेंटली दिस की वैल्यू को फिक्स कर देता है किसी फंक्शन के अंदर। ओके, और ये नया फंक्शन रिटर्न करता है, ओरिजिनल फंक्शन को टच नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए, यही शो मैसेज, जिसके अंदर दिस की वैल्यू मैं जो चाहूं वो हो। तो मैं क्या करूंगा, फिक्स शो मैसेज डॉट बाइंड, और यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट भेज दूंगा जिसके अंदर मैसेज होगा बाय, एंड लेट्स कॉल दिस फिक्स शो मैसेज बाय एंड अनडिफाइंड। ओके, क्योंकि मैंने कुछ भेजा नहीं। लेट्स सी कि यहाँ पे हम क्या भेजते हैं। ओके, 10, 20, और यहाँ पर तुम कॉमा सेपरेटेड वे में भेजते हो। ओके, लेट्स सी दी सिग्नेचर। ओके, सो अगर यहाँ पे मैं दूसरा आर्गुमेंट 90 भेजूँ तो यू विल गेट दी 90 एज अ सेकेंड पैरामीटर इन दिस शो मैसेज फंक्शन। अब अगर मैं इस फिक्स शो मैसेज को कॉल का यूज़ करके कॉल करूं और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेट करूं, तब क्या होगा? वेल, कुछ नहीं होगा, मुझे बाय ही मिलेगा। अब मैंने परमानेंटली फिक्स कर दिया है शो मैसेज के अंदर दिस की वैल्यू हमेशा बाय ही होगी। इसका क्या बेनिफिट होता है? वेल, इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। बाइंड के यूज़ केस
बहुत सारे हैं। अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सा यूज़ केस दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊं, सेट टाइम आउट, अ कॉल बैक फंक्शन, एक टाइम, ओके, और अब इस फंक्शन के अंदर अगर मैं शो मैसेज को पास या डायरेक्टली कॉल कर लूँ और इसको रन करूँ, तो मुझे कंसोल में अनडिफाइंड 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 देखने को मिल रहा है। ओके, अगर मैं सिंपली इस कॉल वाले कोड को मूव कर दूं यहाँ पे, लेट मी कमेंट आउट ऑल अदर थिंग्स, तो 1 सेकेंड के बाद मुझे हाई और 20 देखने को मिलेगा, राइट। अब अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने शो मैसेज फंक्शन को अटैच कर दिया है, और लेट मी कमेंट दिस आउट, मैं सिंपली अगर यहाँ पे कॉल करता हूँ obj.showMessage, तो मुझे कंसोल में अनडिफाइंड 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 देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मैसेज नाम की कोई की है नहीं। तो लेट्स ऐड इट ऑब्जेक्ट एंड लेट्स रिमूव दिस num1 num2। सो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट देखने को मिल रही है क्योंकि मैंने ये ऑब्जेक्ट भेजा है यहाँ पे, फ्रॉम कस्टम लिख देता हूँ। ओके, अब व्हाट इफ सेट टाइम आउट में मुझे कॉल बैक फंक्शन भेजना है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, राइट। 1 सेकेंड के बाद मैं इस obj.showMessage को कॉल कर लूँ, बट यहाँ पे मैंने एक रिडंडेंट एनोनिमस फंक्शन पास कर दिया है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन भी तो पास कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, राइट। बट अब अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो कंसोल में मुझे अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कोई बाइंडिंग रही नहीं। मैंने शो मैसेज फंक्शन को भेज दिया है, शो मैसेज फंक्शन विंडो ऑब्जेक्ट पे कॉल होगा और वहाँ पे मुझे अनडिफाइंड ही मिलेगा, राइट। दिस की वैल्यू मुझे विंडो ऑब्जेक्ट मिलेगी, उसमें दिस डॉट मैसेज तो मुझे अनडिफाइंड मिलेगा। अब इस केस में मैं यूज़ कर सकता हूँ बाइंड को। मैं सिंपली कुछ ऐसा कर सकता हूँ, लेट मी कट दिस कोड, मूव इट हेयर, फिक्स शो मैसेज obj.showMessage.bind, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ, नाउ सी, और यहाँ पे मैं फिक्स शो मैसेज भेज देता हूँ, सी, ऑब्जेक्ट फ्रॉम कस्टम। बिकॉज अब इस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू परमानेंटली सेट हो चुकी है। सो दिस इज हाउ बाइंड वर्क्स। बाइंड किसी भी फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को परमानेंटली फिक्स कर देता है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व few questions based on this. Okay, so I have prepared few questions. Let me copy them all and add them in this app.js. So let me run this code because this is very simple. Okay, यहाँ पे हमें hello world ही मिलेगा क्योंकि we are not referring here this message, we are referring this one, this message. Okay, जब भी हम this लगाते हैं, ऑब्जेक्ट में जो की होती है हम उसे एक्सेस करते हैं। वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए वी डोंट हैव टू राइट दिस की। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सो लेट्स कॉपी दिस कोड एंड लेट्स क्लियर द कंसोल एंड लेट्स रन दिस। फ्लफी फ्लफी, सो यहाँ पे फ्लफी फ्लफी 2 बार आया बिकॉज जब हमने कैट डॉट गेट नेम को कॉल किया, वी हैव एन एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू होती है दैट डिपेंड्स ऑन पेरेंट। पेरेंट में दिस एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम फ्लफी है, वो हमें दिख गया। सेकंड केस में हमें लग रहा है कि हमने गेट नेम को विंडो ऑब्जेक्ट पे कॉल किया है क्योंकि हमने दिस की कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है। बट गेस व्हाट, गेट नेम इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शन, गेट नेम इज अ एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू डिपेंड करती है पेरेंट पे, और पेरेंट है मेरा पेट, तो इसी वजह से मुझे फ्लफी फ्लफी देखने को मिला। ओके, so now let's see the next question. Clear the console, let's run it. Let's wait some time and we got undefined. Why? क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे, हमने पास किया है एज अ कॉल बैक, और जब वो कॉल बैक सेट टाइम आउट इन्वोक करेगा
तो सेट टाइम आउट कोई दिस की वैल्यू नहीं अटैच करेगा. ओके, सो इस वजह से अनडिफाइंड. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट मी कॉपी दिस कोड, क्लियर द कंसोल, रिफ्रेश इट एंड लेट्स रन इट. यस, हेलो वर्ल्ड एंड गुड बाय अनडिफाइंड. क्यों? क्योंकि ग्रीट एक नॉर्मल फंक्शन है, दिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, हमने दिस स्पेसिफाई किया है. सेकेंड केस में फेयरवेल इज अ एरो फंक्शन, दिस की वैल्यू लेक्सिकली फाइंड आउट होगी. लेक्सिकल स्कोप मेरा ये है. अब ये वाला करली ब्रेस कोई स्कोप नहीं क्रिएट कर रहा. अब ये डायरेक्ट विंडो पे जाएगा, विंडो में हु कुछ है नहीं, तो अनडिफाइंड. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ओके, लेट मी कंप्लीट दिस. दिस विल बी user dot child object dot get details. What will be logged in console? Let me copy this, delete this, run this. Not in red and undefined because this में यहाँ कोई नेम नहीं है, हम पेरेंट को रिफर नहीं कर सकते हैं दिस से, सो दैट्स वाई अनडिफाइंड. वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग. मैं एक समरी दे देता हूँ. जावास्क्रिप्ट में जो दिस कीवर्ड है दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. इट डिपेंड्स कि तुम फंक्शन को कैसे कॉल करते हो. अगर तुमने फंक्शन को डायरेक्टली इन्वोक किया है तो दिस विल बी विंडो ऑब्जेक्ट इफ़ स्ट्रिक्ट मोड इज़ ऑफ, और अगर स्ट्रिक्ट मोड ऑन है तो अनडिफाइंड. अगर तुमने ऑब्जेक्ट पे अपने फंक्शन को कॉल किया है सो दिस विल बी दैट ऑब्जेक्ट. और अगर तुमने न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है तो दिस विल बी न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट. और अगर तुमने कॉल बाइंड अप्लाई यूज़ किया है तो दिस विल बी दी ऑब्जेक्ट जो तुमने यूज़ किया है कॉल बाइंड अप्लाई में. और अगर एरो फंक्शन है तो दिस लेक्सिकली फाइंड आउट होगा. और इवेंट हैंडलर्स में दिस की वैल्यू वो एलिमेंट होता है जिस पे तुमने इवेंट अटैच किया है. सो दीज आर दी ओनली 6 थिंग्स दैट यू गाइज हैव टू रिमेंबर. और नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस जो तुम्हें लगा कि भाई ये बहुत हार्ड है और मुझे समझ में नहीं आ रहा, यू गाइज कैन शेयर एंड वी कैन सी